हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे मैटर एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। आज के इस सेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले एक क्वेश्चन जो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स विनेगर एंड लेमन टैंगी? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी आंसर सोच लिया होगा, और आंसर होगा कि सिर्फ दोनों ही एसिड्स हैं, विनेगर और लेमन दोनों में एसिड्स होते हैं, इसीलिए इनका कैरेक्टरिस्टिक सार टैंजी टेस्ट होता है। आंसर बहुत हद तक करेक्ट भी है, क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं, इसीलिए इनका टेस्ट जो होता है वो टैंगी हो जाता है। आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड की बात करेंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड स्टार्ट करने से पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड समझना पड़ेगा, क्योंकि इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का एक मेंबर है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर आपको COOH फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो आप कहेंगे वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH इथेनोइक एसिड। इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी जनरल अपीयरेंस की, कैसा दिखता है। सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्लियर एंड कलरलेस एंड पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल। स्मेल जो होती है वो विनेगर जैसी होती है, एकदम वाटर जैसा ये दिखता है, और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये है इसकी जनरल अपीयरेंस। अब बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की, यानी कि ये किस किस में घुल सकता है। सो वाटर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करूं तो इट इज कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि पानी में कितना भी मिलाओ मिल जाएगा। एंड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इट इज मिसिबल इन मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल, ईथर एंड बेंजीन। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड वाटर दोनों में ही ये सॉल्युबल होता है। बात करते हैं इसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये विंटर्स में फ्रीज कर जाता है, बर्फ जैसा दिखता है। और क्योंकि ये विंटर्स में बर्फ जैसा दिखता है, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये फ्रीज कर गया। Solidifies below this temperature to form an icy crystalline solid, hence the name glacial acetic acid. Boiling point की बात करूं तो boiling point थोड़ा सा पानी से ज्यादा होता है, that is 118.1 due to hydrogen bonding. In fact, solubility भी ज्यादा इसीलिए थी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Then let's talk about its conductivity. Conductivity मतलब क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। So, ethanoic acid is a weak acid, एक weak electrolyte है, and that is why it dissociates partially in water. लेकिन dissociate करता है, और dissociate करेगा तो ions water में release करेगा, और अगर वो ions water में release होंगे तो ये electricity को conduct करेगा। Then talk about its acidic nature, यानी कि its pH value. The pH of dilute solution of ethanoic acid is typically around 4-5, यानी कि ये एक weak acid है, और ये pH थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है depending upon its concentration. So acidic nature, acid. अब हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली, तो अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इट्स अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। वीक ऑर्गेनिक एसिड है और एक मेन कंपोनेंट है हमारे घर में यूज होने वाले विनेगर का। इट डिसोसिएट्स पार्शियली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है। अगर बेसिस के साथ इसकी रिएक्शन की बात करें तो आप सबको याद होगा एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और क्योंकि ये एसिड है तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। एसिड प्लस बेस
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सो कोई भी एसिड हो, कैसा भी एसिड हो, अगर वो बेस से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, एंड इथेनोइक एसिड इज नो एक्सेप्शन। Then let's talk about its reaction with metals. एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एंड इथेनोइक एसिड भी वही करेगा। It reacts with active metals like sodium and zinc to release hydrogen gas. सोडियम से रिएक्ट किया एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ऐसी केमिकल रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ कर सकते हो, हमेशा ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Then its reaction with carbonates and bicarbonates. It produces salt, water and carbon dioxide. Chemical reaction आपके सामने है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ it forms water, carbon dioxide and CH3COO Na. Basically ये जो H है ये इस N से रिप्लेस हो जाता है। Let's talk about esterification reaction. ये इथेनोइक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट एस्टर्स एंड दिस केमिकल रिएक्शन इन डिटेल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें एस्टर्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है और हमें पता है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, सो वाटर इज रिमूव्ड एंड वी गेट एस्टर्स। नाउ एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस which are usually used for the preparation of perfumes and artificial flavoring agents. हमने बात करी इथेनोइक एसिड की, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। So let's talk about the uses of ethanoic acid. इथेनोइक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फूड इंडस्ट्री की। फूड इंडस्ट्री में विनेगर बहुत कॉमनली यूज होता है, एंड विनेगर इज अ 5 to 8% solution of ethanoic acid. Vinegar is used as a preservative and flavoring agent in pickles, sauces and salads. Let's talk about the next use, that is cleaning agent. Ethanoic acid is also used as a cleaning agent because it removes the limescale deposits from kettles, boilers and metallic surfaces, which is known as descaling. The third most important use of ethanoic acid is in the manufacture of chemicals. Ethanoic acid is used to produce acetic anhydride and acetate salts like sodium acetate. Also, it is used in the production of esters. Let's talk about the next usage, that is the production of synthetic fibers. Acetic acid is used in the production of rayon, cellulose acetate, plastics and many other important polymers. अब बात करते हैं the medicinal use of ethanoic acid. So ethanoic acid is used as an antiseptic and for many important drug preparation. Acetic acid की बात करें in flavoring and perfumes, so acetic acid is used for the preparation of esters, and esters in turn are used to make perfumes and flavoring agents. अभी हमने बात करी इथेनोइक एसिड के बारे में, हमने देखा उसके यूजेस, उससे पहले हमने समझी थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए टास्क देख लेते हैं। The first question is, why does vinegar stop food from spoiling? The next question is, can you find products at home that contain ethanoic acid? And the last question is, what happens when you mix baking soda and vinegar? You can try this chemical reaction at home also. So that's all for this session. I'll see you again in the next session. Till then, bye-bye, take care and keep learning.